गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, सिंगल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा एंड सिंगल सर्कुलेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लिम्फेटिक सिस्टम देखा, लिम्फ क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के उनका ट्रांसपोर्टेशन उनको क्या कहते हैं, वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वैसे भी ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट हाँ एक्सप्लेन करते करते लंबी हो जाए तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ को 10 बार रिपीट करना, 3-4 बार रिपीट करना, अगर इतनी बार रिपीट करते हैं तो जल्दी याद होता है। सो वेलकम टू बूजो वेयर बायोलॉजी बिकम्स ईजी। यस, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। So before we begin today's class, let us take a moment to thank God for this beautiful day, good health and opportunity to learn something new. Okay, let's begin today's class. Transportation in plants. Transportation in plants. Wait. Yes. तो अभी मैं लास्ट क्लास का जो है रिकैप करा नहीं रही हूँ क्योंकि ये एकदम हटके टॉपिक है। जो रिकैप है यानी कि जो भी आपका पुराना वाला है, पुराना जो भी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स वाला है, उसको एक अलग क्लास में हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो फ्रेश पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है एंड 9th क्लास में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। इससे जो 10th क्लास में ना, इससे भी ज़्यादा अच्छे से हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं बिल्कुल जो 9th क्लास में जैसे हम अच्छे से पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर भी लेकर आई हूँ। और क्योंकि 10th में थोड़ा ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, लेकिन आपको अगर डिटेल में नॉलेज होगा तो ये है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सेम विद दिस, ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होता है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में देखा था कि कहीं पे भी कोई भी सब्सटेंस बन रहा है या फिर प्लांट में, मतलब जैसे कोई भी, और जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में देखा था कि खाना बनता था और ट्रांसपोर्ट होता था। बनता तो नहीं था, लेकिन कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फुल्ली वो डाइजेस्ट हो जाता था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स को वो सर्कुलेट किया जाता था। सेम विद दिस प्लांट्स में तो खाना बन ही रहा है। जब प्लांट्स में खाना बन रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है। खाना बनाने वाला लोकेशन कौन सा है, लीव्स हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। किस सेल के अंदर बनाते हैं, मेसोफिल सेल के अंदर बनाते हैं। कौन सा ऑर्गेनेली चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वो खाना उनका कहाँ बन रहा है, अल्टीमेटली लीव्स में बन रहा है। अब लीव्स के बाद उनको कहाँ कहाँ फूड की रिक्वायरमेंट है, जैसे रूट में, स्टेम में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। जो अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के, सब जगह क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, बट प्लांट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट सिंपल, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर एक बॉडी है, वो सब इंडिविजुअली अपना काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना टफ होगा जितना कि एनिमल्स में था, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज सिंपलर देन एनिमल्स एज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर लेस एक्टिव देन एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि देखो एनिमल्स में तो हर एक सिस्टम है और हर एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरी चीज़, प्लांट्स मूव भी नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। जब हम लोग मूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन प्लांट्स मूव ही नहीं करते हैं तो इनको एनर्जी भी कम चाहिए और ये थोड़े से कम एक्टिव होते हैं। इसीलिए इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बहुत सिंपल देखने को मिलेगा और थोड़ा सा स्लो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द डिमांड फॉर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस इज मैट थ्रू द डिफ्यूजन ऑफ एयर।
ये लोग ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन यानी कि जो गैसियस का डिमांड है प्लांट्स में वो कौन से प्रोसेस से फुलफिल किया जाता है, डिफ्यूजन से। तो ये भी तो एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, गैसेस का हो रहा है। देयर इज ओनली अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड इन द प्लांट्स। तो देखो गैसेस तो उनको डिफ्यूजन से मिल रहे हैं, ठीक है, गैसेस उनको डिफ्यूजन से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। बट अगर हम बात करें वाटर की, मिनरल्स की, फूड की, तो इनका ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखो, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट्स का जो है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी एक सिस्टम होता है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक टाइप के टिश्यूज होते हैं, दोज आर नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज, इन्हीं को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। सो दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि प्लांट्स में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ये होता है एक स्पेशल टिश्यू से जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू। और इन्हीं टिश्यू को हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। तो बेस्ड ऑन द मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करना, कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू बोलो या वेस्कुलर टिश्यूज बोलो, इनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखो बेटा, जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को कैरी करना और फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल्स को कैरी करना। तो देखो याद कैसे रखेंगे, फ्लोएम, फ्लोएम में किसका आ रहा है, फा, फा, एंड फूड, फूड में भी कौन आता है, फा, आजकल वो चल रहा है ना फा, वही वाला चल रहा है, तो वही उसी से आप याद कर सकते हो, फा फ्लोएम, फा फूड, यानी कि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। अब बचा कौन, वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जो बचा है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम टिश्यूज कैरी द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। नेक्स्ट, अब सिर्फ फूड, वाटर, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो प्लांट्स में हॉर्मोन्स भी होते हैं, दैट आर नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स, जिनको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको भी तो क्या करना है, इनका भी तो ट्रांसपोर्टेशन करना है। एक्चुअली जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो टिप पर बनते हैं, रूट टिप, शूट टिप। अब वो टिप पर तो सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं है ना, उनकी ज़रूरत तो पूरे बॉडी में है, प्लांट के में। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग द हॉर्मोन्स मेड बाय द प्लांट्स इन देयर रूट एंड शूट टिप्स. So the movement of water and dissolved minerals in the xylem vessel or trachea takes place in one directional from top to bottom, from bottom to top. But the movement of food in phloem can be however upwards or downwards depending on the needs of the plant. ये क्या बात है, चलो ये बताते हैं आपको ज़रा. हाँ जी, तो देखिए होता क्या है, क्योंकि ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है. अब यहाँ पे लीव्स होंगी, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, आपके रूट्स है. अब वाटर तो सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है ना सॉइल में आपको, तो वाटर को तो नीचे से ऊपर जाना है, तो वाटर तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसीलिए द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स इन द जाइलम वेसल और ट्रैकीड, क्योंकि यही दोनों हेल्प करते हैं, टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन और वी कैन से यूनि डायरेक्शन. एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जाइलम का मूवमेंट कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, क्योंकि बॉटम में ही तो आपको वाटर मिलता है, टॉप पे वाटर की कमी है, तो बॉटम टू टॉप. अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे रूट से लीव्स तक प्लांट में वाटर ट्रैवल करता है. बट द मूवमेंट ऑफ फूड एंड फ्लोएम, क्योंकि देखो लीव्स तो बीच में होती है ना, जैसे ये लीव्स है, ठीक है. कुछ भी मान लो, फूल है, पेड़ है, कुछ है,
है ना। तो लीफ तो बीच में है, अब ऊपर भी फूड की जरूरत है, नीचे भी फूड की जरूरत है। जब दोनों जगह फूड की जरूरत है, मूवमेंट कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। कैसा मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। तो फ्लोएम कैसा मूवमेंट शो करते हैं बेटा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट शो करते हैं, बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम शोज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट शो करते हैं, बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ प्लांट। जो अगर नीचे जरूरत है तो नीचे, ऊपर जरूरत है तो ऊपर। क्लियर। तो देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या पढ़ा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम मीन्स फा मीन्स फूड, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करे। तो बचा कौन, जाइलम। जाइलम विल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन वाटर जो होता है और मिनरल्स जो होते हैं वो जनरली हमें सॉइल में ही देखने को मिलते हैं, सॉइल में ही मिलते हैं, सॉइल ही उनका सोर्स है अल्टीमेटली, हम ये कह सकते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक बॉटम से टॉप तक करना है, बॉटम से टॉप तक करना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम फूड की बात करते हैं, फूड तो आपका लीव्स में बनता है। अब लीव्स तो सेंटर में होती हैं, सेंटर में नहीं, एवब भी होंगी, कहीं पे भी होंगी, तो लीव्स तो हर जगह ही है ना। तो लीव्स फूड को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब एक डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये देखो। ये आपके क्या है, रूट्स हैं, ऐसे अलग कर लेते हैं। ये आपके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। अब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ये कहाँ प्रेजेंट है आपके, सॉइल में। जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सब क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे रूट्स के द्वारा। अब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स मूव अप द प्लांट थ्रू द वाटर कैरिंग ट्यूब्स। वो कौन से हैं, वाटर कैरिंग ट्यूब्स कौन से हैं आपके, जाइलम। कौन है, जाइलम। और जाइलम कैसा मूवमेंट शो करते हैं, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेंगे, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल। अब लीव्स यहाँ पे क्या बना देंगे, ये ब्लू वाला जो है ना, ये वाटर के लिए है, ठीक है। लीव्स मेक फूड, लीव्स खाना बनाती हैं, ठीक है। और पिंक वाला जो है वो फूड के लिए है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ब्लू इज फॉर वाटर एंड पिंक इज फॉर फूड। पिंक इज फॉर फूड, राइट। तो लीव्स फूड बनाती हैं। जब लीव्स फूड बनाती हैं तो उनको देखो इस फ्लावर को भी देना है, ठीक है, दूसरे वाले लीव्स को भी देना है, नीचे भी जाना है। तो फूड मूव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू फूड कैरिंग ट्यूब्स, दैट इज फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम। एंड फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनली फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेयर, फाइन। क्लियर है बेटा सब लोगों को, हाँ क्लियर है सब लोगों को। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। या डिजॉल्व मिनरल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मिनरल देखो ऐसे तो जाएगा नहीं, नहीं नहीं लो पहले सोडियम लो फिर तुम जिंक लो, है ना, ऐसे तो सॉल्ट्स जाते नहीं हैं। तो ये ऑब्वियस है कि पानी में डिजॉल्व होकर ही जाएंगे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। तो प्लांट रिक्वायर वाटर एंड मिनरल्स विच आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। इन्हीं को तो रिक्वायरमेंट है, सो इन्हीं को तो ट्रांसपोर्ट करना है। जाइलम एंड फ्लोएम, ये हम बहुत बार पढ़ लेंगे आज। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यूज इन द प्लांट बॉडी। आज ये तो तुम याद करके ही जाओगे कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड मटेरियल्स। दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बोल लो, वैस्कुलर टिश्यू बोल लो, कंडक्टिंग टिश्यू बोल लो। लेकिन आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो तो जाइलम को जनरली हम ये कहते हैं मोस्टली नॉन लिविंग होता है, और फ्लोएम जो होता है वो मोस्टली लिविंग होता है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स, दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन से मिलेंगे आपको, ज़्यादा मिलेंगे नॉन लिविंग सेल्स। ज़्यादा आपको कौन से मिलेंगे, नॉन लिविंग सेल्स। और जाइलम क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नॉन लिविंग सेल्स है ना, इसीलिए इसको वुड कहते हैं। जाइलम को वुड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुड। अगर कभी बात आ जाए वुड, कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वुड।
अब तुम तो सोचोगे लकड़ी मतलब फर्नीचर बनाना, नहीं, वुड इज योर जाइलम, है ना। तो जाइलम आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वाटर। अब देखो मैं इसके पीछे ना एक चीज़ बताती हूँ, अभी क्लियर कर देते हैं। जाइलम को वुड इसलिए बोला है क्योंकि जाइलम बनता है डेड सेल्स का, और जो डेड सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर लिग्निन की कोटिंग होती है। ये एक सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस होता है। अब जब लिग्निन की वजह से ये सारा बनता है, तो ये क्या बना लेते हैं, हॉलो स्पेस बना लेते हैं, और इस हॉलो स्पेस की वजह से ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वुड जनरली वही बनता है जो पुराना प्लांट का जो पार्ट पुराना होता जाता है ना, वो वुड बनता जाता है। याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनमें स्टोमेटा होता है, और जो हार्ड पार्ट्स हैं उसमें लेंटिसेल्स होता है, क्योंकि उनके अंदर वो अब डिवाइड नहीं होते, अब वो परमानेंट हो गए हैं, इसीलिए उनको वुड बोला गया। ठीक है, चलो। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। अब देखो, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो पैरेन्काइमा का जनरली काम है स्टोर करना फूड को, है ना, फूड बनाना, फूड को स्टोर करना, इंटरसेलुलर स्पेस, ये सब। स्क्लेरेन्काइमा का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो। द जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि जाइलम टिश्यू जो है 4 तरह के एलिमेंट्स का बनता है। ठीक है, so xylem tissue is composed of 4 types of elements. Xylem tissue is composed of 4 types of elements. तो देखो, xylem vessel, xylem trachea, xylem parenchyma, xylem fiber। देखो, जहां भी वर्ड आ जाए फाइबर, फाइबर मतलब स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा मतलब फाइबर। इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जहां भी वर्ड आ जाए पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज, स्टोरेज मतलब पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज। ठीक है, तो जहां भी पैरेन्काइमा आ जाए वहां स्टोरेज, और स्टोरेज मतलब पैरेन्काइमा, स्टोरेज मतलब पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का अल्टीमेटली रोल क्या होगा, स्टोर करने का। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स विच आर थिक वॉल्ड सेल्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये है आपका, या देखो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को देखेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज द पैरेन्काइमा। अगर तुम देख पा रहे हो तो पैरेन्काइमा के अंदर कितनी सारी स्पेस है, तो इस सारी स्पेस में ये फूड को स्टोर नहीं कर सकता। या फिर फूड क्यों, जो भी इसको स्टोर करना हो वो ये स्टोर नहीं कर सकता। तो पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक है, फाइबर हमेशा डेड होगा, याद रखना, फाइबर हमेशा डेड, क्योंकि खुद सोचो ना, फाइबर कैसा होता है, वुड जैसा होता है ना। ठीक है, और ये लॉन्गर इस तरह से फाइबर जैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड्स, तो ये डेड है। वेसल्स एंड ट्रैकिड ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, और ये दोनों भी क्या है, डेड है। ठीक है, तो ओनली लिविंग इज पैरेन्काइमा, रेस्ट 3 आर डेड। हाँ जी, अभी मेरे को ये बताओ कि क्लियर है या नहीं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स की थोड़ी सी, कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो, जाइलम वेसल और ट्रैकिड को आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बट इन दोनों का ही मेन फंक्शन यही है कि यही दोनों जो हैं हेल्प करते हैं। ये दोनों पहली बात तो डेड होते हैं, जब ये दोनों डेड हैं और लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं तो ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। चलो अब देखते हैं कैसे। तो जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब्स। तो जाइलम वेसल्स क्या है, लॉन्ग ट्यूब्स हैं डेट रन थ्रू द प्लांट लाइक अ ड्रेन पाइप, एक पाइप जैसे होते हैं। ये डेड सेल्स के बने होते हैं, जॉइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से ऐसे पाइप को जोड़ देते हैं ना, एक पाइप के ऊपर एक पाइप, एक पाइप के ऊपर एक पाइप, एंड हॉलो फ्रॉम इनसाइड। बस देखो, मैंने भी बताया था आपको कि जाइलम जो है अंदर से हॉलो होगा। अरे भाई, जब खाली होगा तभी तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, खुद सोचो ना। द वॉल्स ऑफ द वेसल्स आर मेड अप ऑफ, जो भी डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके पास लिग्निन का
होना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि लिग्निन ही उनको क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड सेल्यूलोज, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द वेसल. वेसल सपोर्ट्स एंड strengthens the plant stems to keep the plant upright. ये प्लांट को अपराइट यानी कि सीधे रखने में भी हेल्प करते हैं. जो स्ट्रांग होगा वही तो सीधा रख पाएगा. अब जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो कैसे ऐसे बैंडिंग करते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना. लेकिन जो स्ट्रांग है वो सीधा तना हुआ रहेगा. कैसा रहेगा, तना हुआ. ठीक है. सो द जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब्स. जाइलम वेसल्स कैसे ट्यूब्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्स. एक बार देखा डायग्राम में, देखो ऐसा, देखो ये कैसे हैं, लंबे लंबे ट्यूब्स हैं. और ये ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से. क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, है ना. जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब्स दैट रन थ्रू द प्लांट लाइक अ ड्रेन पाइप. एंड ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. डेड सेल्स हैं, हॉलो होते हैं अंदर से. सेल्यूलोज और लिग्निन के वॉल्स इनके मतलब बने होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं. ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, टेपरिंग. टेपरिंग का मतलब होता है लाइक पॉइंटेड जैसा, है ना, पॉइंटेड. लॉन्ग टेपरिंग हॉलो सेल्स विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स. पिट्स होते हैं इनके सेल वॉल्स में. ट्रैकिड्स अलाउ द वाटर टू फ्लो थ्रू पिट्स. तो इन पिट्स के थ्रू ये जो वाटर है, पिट्स यानी कि गड्ढे होते हैं इनके अंदर, ये है ना. इन पिट्स के थ्रू, ये छोटे छोटे पिट्स होते हैं, इन पिट्स के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है. एंड ट्रैकिड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद द डिपोजिट्स ऑफ लिग्निन. ईजी और नॉट, दो चीज़ें अगर आप कुछ भी नहीं याद रख पाओगे तो लिग्निन, डेड सेल्स, हॉलो, अगर ये भी याद रह गया ना, कसम से नंबर पक्के हैं. ठीक है. दूसरा, जब इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही देंगे कि नहीं करेंगे. बस खत्म, इजी, कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं. चलो अब देखना ध्यान से जो मैम अब आपको बताने वाली हैं. व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल. होता क्या है, मैंने शायद याद करो उसमें आपको ऐसे करके एक डायग्राम बना के दिखाया था. मैं कहाँ हूँ, या ये रेस्पिरेशन वाले पार्ट में मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था. इस तरह से रूट्स बनाई थी, ठीक है, और रूट्स के चारों तरफ ऐसे सॉइल पार्टिकल्स बनाए थे और इधर मतलब एयर सॉइल एयर स्पेसेस बनाई थी. एंड देन वो तो एयर के लिए था, लेकिन यहाँ पे अगर वाटर भी तो हो सकता है, तो वाटर पहले रूट हेयर्स के पास ही तो जाएगा, क्योंकि जिसके पास बहुत थिन सेल्स होंगे उसी के पास जाएगा. सिंपल सी बात है. तो व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल इट रीचेस द रूट जाइलम. पहला जाइलम कौन सा होगा, रूट का ही तो जाइलम होगा. पहले रूट में ही तो जाना है, तो रूट का जाइलम होगा. बाय पासिंग थ्रू द एपिडर्मिस, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल. अब देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको ये याद करना है या नहीं. ठीक है, क्योंकि देखो लेयर बाय लेयर होता है. बस मैंने ये देखो, मेरा इतना सारा पॉइंट्स रखने का पर्पज़ ये होता है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं या असर्शन रीजन ऐसा आ जाता है कि आपको उन पॉइंट्स का मतलब आपने कभी सुना ही नहीं है. एटलीस्ट आप उन पॉइंट्स को सुनोगे एक बार तो, हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. और जब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही हाँ मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ 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 ये ऐसा कुछ वहाँ था. बस हो गया एमसीक्यू. इसीलिए एक बार तो दिमाग में थोड़ा सा जाना चाहिए. ठीक है, तो रूट जाइलम. बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले वाटर कहाँ जाएगा, रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, फिर रूट जाइलम में जाएगा, फिर रूट जाइलम से स्टेम में, फिर स्टेम से लीव्स में. मैं बताऊंगी पूरा प्रोसेस. ये सारा याद रखने की ज़रूरत है या नहीं, वैसे तो मत ही करना. अगर याद कर लो तो और अच्छी बात है, पर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, टर्म्स आपने सुन लिए, दैट्स इनफ. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल. प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स सच एज नाइट्रेट, phosphate, which are transported by the root of the plant to its leaves in the dissolved state along with the water.
तो देखो प्लांट्स को ऐसे ही मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, है ना, ये सब जो है इन सब का ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के द्वारा होता है। और रूट्स के द्वारा होता है तो कहाँ पहुँचते हैं, लीव्स के पास पहुँचते हैं। और किस फॉर्म में पहुँचेंगे, ऑब्वियसली डिजॉल्व्ड स्टेट में पहुँचेंगे, क्योंकि वाटर के साथ ये डिजॉल्व हो जाएंगे। इन दिस वे द वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम अ वाटरी फ्लूइड विच इज नोन एज जाइलम सैप। फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। कहाँ गया, इट विल बी फॉर्म। वही ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया और जो मिनरल्स साथ में मिलके एक फ्लूइड बनाते हैं, उस फ्लूइड को कहते हैं जाइलम सैप। रुको मैं हटा देती हूँ। उस फ्लूइड को कहते हैं हम जाइलम सैप। क्या बोलते हैं हम, जाइलम सैप। तो व्हाट इज जाइलम सैप, इट इज अ फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वाटरी फ्लूइड में, वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, सैप का मतलब ही होता है, सैप का मतलब ही होता है वाटर के अंदर, वाटर के साथ में कुछ सब्सटेंस। ठीक है, चलो। The root here absorbs water and minerals from the soil through diffusion, 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 diffusion. दूसरा हम इसको ऑस्मोसिस भी तो कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते। Xylem sap moves from cell to cell by the process of osmosis. तो ये जो सैप है, सैप यानी कि ये जो फ्लूइड है, ये सेल टू सेल मूव करेगा, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, थ्रू द एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीचेस द सेंट्रल जाइलम ऑफ द रूट। यानी कि रूट के सेंट्रल जाइलम तक पहुंचता है, क्योंकि एक एक सेल्स होते हैं, है ना, एक एक सेल्स होते हैं। इस तरह से लेयर्स बनी होती हैं, पहले एक सेल का लेयर होगा, फिर दूसरे सेल का लेयर होगा, फिर तीसरे सेल का लेयर होगा। तो ये जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेंट्रल जाइलम ऑफ द रूट, है ना। इस तरह से क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। नेक्स्ट सीख दिस, रूट हेयर्स, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सेंट्रल जाइलम ऑफ द रूट, फिर जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम एंड देन लीव्स। खत्म। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, रूट हेयर। रूट हेयर के ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर सेंट्रल जाइलम ऑफ रूट, आफ्टर दिस जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम एंड देन लीव्स। यही तो है पूरा प्रोसेस। ऐसे ही तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिस वन। हाँ जी, अब क्या होगा, ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है ना, एसेंट ऑफ सैप, ये जो टर्म है ना, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आगे की तरफ बढ़ना। सिंपल सी बात है, आगे की तरफ कहाँ बढ़ना है पानी को, रूट से लीव्स तक, अल्टीमेटली अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। कितना इजीली हो गया ना, है ना। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। इसी को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। देयर इज अ प्रेशर डेवलप इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सेल टू सेल। अब मैं तुम्हें ना इसके लिए एक छोटा सा देखो क्या बताऊंगी, एक बढ़िया सी चीज़ बताऊंगी, ठीक है? देखो ध्यान से देखना आप तुम लोग। सबसे पहले हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करती हूँ मैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा जाइलम से हो सकता है और फ्लोएम से हो सकता है, और ये दोनों क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। और इन दोनों को और क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया जाइलम में पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम आप लोग लगा लेना आगे, ठीक है? और फाइबर, ये सारे ये लिविंग है, बाकी सारे क्या हैं? डेड हैं, ठीक है? ये बताया, ठीक है? इनका काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, बट कहाँ से कहाँ? रूट टू लीव्स बोल दो अल्टीमेटली। यानी कि कैसा मूवमेंट होगा? अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं, है ना? अपवर्ड मूवमेंट होगा। एक सेकेंड, हाँ चलो, अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब जब ये अपवर्ड मूवमेंट होगा तो ये अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा? एक तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगा कि जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट करे जा रहा है, ठीक है? लेकिन सॉइल में से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो क्यों रहा है? कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा कोई प्रेशर, कुछ तो ग्रेडियंट बनना चाहिए, तभी तो सॉइल में से क्या हो रहा है? सॉइल से वाटर जो है वो रूट्स में जा रहा है, फिर लीव्स में जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो बेटे देखो होता क्या है कि जब भी हमें किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना हो, राइट? मुझे जैसे ये है, बहुत सारे पत्थर हैं, मुझे इसको इस जगह से इधर पहुंचाना है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे क्या बन रहा था? ग्रेडियंट बन रहा था। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है चेंज, मतलब डिफरेंस था, मतलब क्या बोल सकते हैं हम? डिफरेंस था। क्या था? डिफरेंस था। अल्टीमेटली एक डिफरेंस था। क्या था? एक डिफरेंस था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नंबर ज़्यादा था, यहाँ पे नंबर कम था। सेम विद दिस प्रेशर, ठीक है? प्रेशर में भी चीज़ें कैसे मूव करती हैं? हाई टू लो, ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ। सेम विद द वाटर हाई टू लो। सही बात है कि नहीं? अब होता क्या है प्लांट में क्या होता है कि एक प्लांट बनाते हैं, चलो थोड़ा सा ऐसे ही जल्दी जल्दी में बना देती हूँ मैं, ठीक है? ये बन गया आपका ट्री। यहाँ पे एक पत्ती दिखानी है मेरे को, ये है आपकी लीफ, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे वाटर कम है। अब होगा क्या कि यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर कम है, तो धीरे धीरे वाटर मूव करेगा।
लेकिन ये वाटर कम ज़्यादा क्रिएट कर कौन रहा है, मतलब ये डिफरेंस बन कहाँ से रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये डिफरेंस बन कहाँ से रहा है। तो आप लोगों ने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा प्लांट्स में, ठीक है, वो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो कौन करते हैं, लीव्स करते हैं। ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली मीन्स कि द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, in the form of water vapor from the surface of leaf through stomata, through stomata। इतना क्लियर है या नहीं? अगर ये तुमने ढंग से समझ लिया ना, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थ्रू स्टोमेटा। अब क्या होगा, क्योंकि पानी ऊपर से गायब होता जा रहा है, मतलब जैसे मान लो कि तुमने ये एक गिलास है और इस गिलास में एक स्ट्रॉ डाल दिया और तुम इसको यहाँ से क्या करते जा रहे हो, सक करते जा रहे हो, मतलब ऊपर से पानी ख़त्म करते जा रहे हो, तो नीचे से पानी खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा, खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा, खिंचेगा ना। ये फ्रूटी है, मान लो फ्रूटी है, ठीक है, फ्रूटी है, खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा, खिंचेगा ना। तो अब क्या होगा, यही ट्रांसपिरेशन क्या बनाता है, एक क्रिएट करता है सक्शन फोर्स। क्या क्रिएट करता है, सक्शन फोर्स। और इसी सक्शन फोर्स को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल। यानी कि खींच रहे हैं पानी को, क्या करना है, पानी को खींच रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और इसी वजह से वाटर जो है वो मूव करता है सॉइल टू लीव्स, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगी ये क्या है। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहा, ठीक है। सो देयर इज अ प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस। सही है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। Plants lose water in the form of water vapor through the tiny pores stomata. This process is called transpiration. ये भी बात सही है, ये भी हमने देखा, ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं वो अपने वाटर को लूज करते हैं टाइनी पोर्स। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लर्न करना, या जो मैंने वो लिखी वो लर्न कर लेना। The leaf sucks sap from the stem and stem from root, and thus there is an upward movement of water from roots to leaves through the xylem. So the continuous evaporation of water, that is transpiration from the cells of leaves, creates a kind of suction called suction pressure or transpirational pull, या transpiration pull, या फिर suction pressure, suction force, transpiration pull. Clear? The wood of tree is made up of thick lignified xylem vessels. The flowering plants use either only xylem vessels or both vessels and tracheids to transport water and dissolved minerals. फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिनके पास फूल होते हैं तो वो दोनों को यूज़ कर सकते हैं या जाइलम वेसल को यूज़ कर सकते हैं। ऑल द प्लांट्स हैव जाइलम ट्रैकीड्स, सारे प्लांट्स के पास जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं। सिर्फ जिन प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते उनके पास, बट ओनली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ट्रैकीड्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। देखो ट्रैकीड्स सबके पास होगा, लेकिन ट्रैकीड्स का यूज़ कौन करते हैं, नॉन फ्लावरिंग वाले, और वेसल्स का यूज़ कौन करते हैं, फ्लावरिंग वाले। वो ट्रैकीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहें तो, है ना। मैंने बोला ना ये सारे पॉइंट्स इसलिए रखती हूँ मैं ताकि आप मिस ना कर सकें। अगर आपको लिटरली टॉपर भी बनना है, या फिर आप ये समझ लो कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कि ना, हाँ, नए नए फैक्ट्स उनको जानने में मज़ा आता है। तो जितना मुझे पता है मैं कोशिश करती हूँ उससे ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ। हाँ, डोंट वरी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब बोर्ड का ही है, इसमें सब बोर्ड का है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं उसको बोल देती हूँ कि हाँ टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, ठीक है। जब आप इसको 3-4 बार सुनेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हियर इज एन एक्टिविटी कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रीन पॉटेड प्लांट लेंगे और एक पॉट लेंगे जिसमें कोई भी प्लांट नहीं होगा, ठीक है। दोनों के ऊपर पॉलीथीन बैग्स को बांध देंगे। देखो देखो क्या करना है, टेक अ वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, ठीक है। आपने क्या लिया, एक पॉटेड प्लांट लिया जिसमें अच्छा खासा पानी है।
Cover the pot with a polythene bag and tie the mouth of bag tightly to prevent water vapor from escaping from the bag. Observe after some time. For control, set up a similar experiment without the plant. Observe after some. मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि आपको 2 प्लांट लेने हैं, 2 पॉट लेने हैं। एक में प्लांट होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, भरपूर पानी होना चाहिए, भरपूर वाटर होना चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा लेना है जिसके अंदर प्लांट नहीं होगा, बस उसके ऊपर पॉलीथीन से बैग मतलब आपने बांध दिया टाइटली, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, ठीक है। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स वाइल नो चेंजेस आर सीन इन बी। इसमें कोई चेंजेस ही नहीं नजर आए क्योंकि इसमें प्लांट ही नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा। तो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज द टाइनी पोर्स और स्टोमेटा आर फाउंड ऑन ग्रीन लीव्स एंड सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। सो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लांट। आई होप कि ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो हियर इज, हाँ कहाँ पहुँची मैं, वही कह दी, कुछ मिसिंग से लग रहा है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, कैसे कैसे आप फूड को और दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो फूड के साथ साथ हॉर्मोन्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। द फूड एंड हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू अ काइंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम विच आर सिमिलर टू ब्लड वेसल्स इन एनिमल्स। बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ऐसे ही फ्लोएम एक टाइप के ट्यूब्स होते हैं। अरे 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 क्या हो गया इसको, हाँ। तो फूड एंड मिनरल्स, ये नाराज हो गई लगता है, चलो है ना। तो फूड एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू अ काइंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम, ठीक है। So the transport of food and hormones from the leaves to other parts of the plant is called translocation. Very 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 important. What is translocation? ठीक है, translocation क्या होता है? Translocation means the transportation of food particles from the leaves to the other parts of the plant. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन फूड का ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, दिस फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द फूड यानी कि शुगर प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है उस फूड को जो लीव्स ने प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस से। सो द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। देखो फूड को लेके जाना है तो भाई ये तो लिविंग सेल्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वही तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, डेड तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स, ठीक है। अब फ्लोएम में 4 एलिमेंट्स का बना होता है, फ्लोएम ट्यूब और सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर। फाइबर जहां आ जाए वो डेड, बाकी ये तीनों लिविंग। अल्टीमेटली फ्लोएम हमारा मोस्टली लिविंग, इसमें ज़्यादातर कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। द सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स जो होते हैं ना, ये देखो ये है, ये सीव ट्यूब है इस तरह से, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीव ट्यूब है। इस तरह से बहुत सारे सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सीव ट्यूब्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। द एंड वॉल्स ऑफ दीज सेल्स फॉर्म सीव प्लेट्स विद स्मॉल होल्स इन दैम, ठीक है। चलो ओए शिट, एक सेकेंड, आपको फिर तो ये दिखाई नहीं होगा है? गड़बड़ में भूल जाती हूँ बार बार, फिर ये भी नहीं दिखा होगा आपको तो।
ये देखिए यहाँ से एक बार देख लो बेटा फिर से, टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट, ठीक है, एक बार इसको देख लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट दिस वन, यही हमने फूड एंड हॉर्मोन्स वाली बात करी थी, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, तो अब क्या बताना है आप लोग को, सीव ट्यूब्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, सीव ट्यूब, ये क्या है, सीव प्लेट, ये क्या है, कंपेनियन सेल, ठीक है। सीव का मतलब ही क्या होता है, छलनी। चाय छानते हो, छानते हो, उसको सीव कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीव। तो छलनी एक तरीके से, ठीक है, सीव का मतलब ये छलनी। अब यहाँ से ये क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब एक चीज़ समझ में आ रही है, सीव ट्यूब के साथ में कंपेनियन सेल है, मतलब इसके साथ वाला सेल, कंपेनियन कौन होता है, जो हमारे साथ में होता है। तो सीव ट्यूब के साथ में एक कंपेनियन सेल है। याद रखना, सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फिर ये लिविंग क्यों है, क्योंकि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ये हेल्प करता है सीव ट्यूब की, इसीलिए ये लिविंग है। पहली चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हुई। चलो एक बार फिर से उस डायग्राम पे आते हैं। ये देखो, सीव प्लेट हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, सीव ट्यूब हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा रेंज रहता है। इसके बाद एक और भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, फिर एक और, फिर एक और, राइट। इन दिस वे दे आर कनेक्टेड, इन दिस वे दे आर कनेक्टेड, ओके। सो नेक्स्ट इज, these small holes in the sieve plates allow the passage of food along the phloem tubes। ये जो small holes है ना, small holes कौन से वाले, ये small holes, ये जो sieve plate बना रहे हैं, इसके बीच में छोटे छोटे holes होते हैं ना, ये देखो, ये small holes, ठीक है। तो यही small holes जो है वो sieve plate में present हैं और ये allow करते हैं food के passage को along the phloem tubes, यानी कि food आओ और food जाओ, food आओ, food जाओ। Sieve tubes are living cells which contain cytoplasm but no nucleus। These are living cells, इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है पर न्यूक्लियस नहीं होता। The sieve tube cells do not have lignin in their walls। इनके पास लिग्निन नहीं है। लिग्निन मैंने किसका फीचर बताया था, डेड सेल्स का, बताया था कि नहीं बताया था। The sieve tube cells do not have lignin in their walls। सीव ट्यूब हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, उसके बगल में ही है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो किसी का तो चाहिए होगा ना। द कंपेनियन सेल हैज अ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो काम करने में हेल्प करेंगी। कंपेनियन सेल सप्लाई द सीव ट्यूब्स विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स स्टार्च, फैट, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, सब कुछ स्टोर करके रखता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो फ्लोएम ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर द मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स। फ्लोएम ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, यही क्या है आपके मेन फूड कंटेनिंग क्या है, एलिमेंट्स हैं। कौन कौन, ये और ये, क्लियर है, ठीक है। फ्लोएम ट्यूब यानी कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, क्योंकि देखो पैरेन्काइमा का काम है स्टोर करना, फाइबर का काम है स्ट्रेंथ देना। तो यही तो क्या करेंगे, जैसे कि वेसल और ट्रैकिड क्या कर रहे थे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, ये कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो देखो फूड बनता कहाँ है, मेसोफिल सेल में। सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम बाय यूजिंग एटीपी, याद रखना फूड का कंडक्शन, एनर्जी रिक्वायरमेंट,
यानी कि फूड जो होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन एटीपी की हेल्प से होता है, क्योंकि देखो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एक सक्शन फोर्स से हो रहा था, उसकी हेल्प से हो रहा था, लेकिन फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी सक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो इनको एटीपी यूज़ करना पड़ेगा। वाटर एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, इनमें भी वाटर एंटर करेगा। और फूड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू हाई प्रेशर इन फ्लोएम। ये क्या है, चलो अब इसको समझाती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप इतना याद रखना, एक चीज़ याद बताऊँगी मैं आपको, आप खुद सोचो। जैसे मान लो कि वाटर है और यहाँ पे फूड है, अगर वाटर यहाँ पे ज़्यादा है और फूड यहाँ पे कम है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर कम है और फूड ज़्यादा है कि नहीं? तो अगर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा है वाटर का, यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम है, तो या तो क्या करेगा, वाटर मूव करेगा, या क्या करेगा, फूड मूव करेगा। देखो दोनों को इक्वल बैलेंस बनाना है कि बनाना है, तो यहाँ से मूव करेगा वाटर और यहाँ से मूव करेगा फूड। तो इस तरह से फूड का मूवमेंट होता है, इस तरह से फूड क्या होता है, ट्रैवल होता है। अब चलो मैं बताती हूँ, ये हो गया इसके पीछे का कोर। The sugar food made in leaves is loaded into the sieve tubes of phloem tissue by using energy from form ATP, ठीक है, एनर्जी फॉर्म ATP, ठीक है। तो जो शुगर फूड होता है, यानी कि शुगर बोलो या फूड बोलो, जो भी लीव्स में बनता है वो सीव ट्यूब्स में जाता है, किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, एनर्जी उसको ट्रांसपोर्ट करती है। वाटर ऑल्सो एंटर्स इन द ट्यूब ऑलरेडी कंटेनिंग शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब क्या होता है, इसमें भी वाटर एंटर कर जाता है। देखो यहाँ पे फूड तो था ही, वो एनर्जी से आ गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लीफ है, लीफ से पहले कंपेनियन सेल में, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, आ गया। अब क्या हुआ, वाटर भी एंटर कर गया, कि नहीं कर गया ना, ठीक है। एज ए रिजल्ट द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू इंक्रीज, अब प्रेशर बढ़ गया। अंडर हाई प्रेशर द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यूज। अब प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो गया। अब प्रेशर मैंने क्या बताया, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर हो गया, अभी कम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ पे भी कम प्रेशर है, सब जगह फूड पहुँच जाएगा। Thus the phloem transports food according to the needs of the plant. So for a blooming bud, यानी कि जो भी young parts of plant के blooming bud, new leaves, new stem, the food stored from the root or shoot is translocated through the phloem to the part which needs more energy to grow. सब पर food पहुंच जाएगा। Thus the movement of food in the phloem is bidirectional, upward and downward. Clear? चलो next. So the need for transportation of food and other substances like hormones, so translocation, that is the transportation of food from leaves to other parts of the plant, is necessary to meet the demand for obtaining energy obtain करनी है उनको with the help of respiration. Growing जितने भी parts हैं, flowers हैं, fruits हैं, new branches and leaves हैं, many more parts of a plant, उनके लिए भी चाहिए। Maintenance of worn out, जितने भी जिनके फटे टूटे parts हैं उनको भी maintain करने के लिए चाहिए। Hormones at their required sites. Since the movement of food particles takes place upward as well as downwards, the requirements for food by different parts of the plant is fulfilled. तो इस तरह से फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बूजो को, एंड सारा का सारा जितना भी आपका काम है, मतलब जो भी है आपका, वो आप सब लोग लिख लें नोटबुक में, जो भी मैं करवाती हूँ, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करें, लर्न करें, अच्छे से याद करें, एंड फॉलो बूजो। ओके एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।